घर का इकलौता चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। दिवाली की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। एक मां का इकलौता बेटा हमेशा के लिए उसकी गोद में सो गया। अब वो कभी नहीं उठेगा। मामा कहते हुए जिस आंगन को उसने भर रखा था वो हमेशा के लिए सुनसान और वीरान पड़ गया। मां की गोद उजड़ गई। अनुराग यादव आखिरी बार अपने मां के पास जाना चाहते थे, उनको बुला रहे थे, लेकिन वो उनके पास नहीं जा सके। एक ही बात अनुराग कहते रहे कि मुझे छोड़ दो। मां भी मिन्नतें करती रही, लेकिन आरोपी तो मन बनाकर आए थे कि आज कुछ भी हो जाए, 17 साल के लड़के को हमेशा के लिए सुला देना है। कलेजा कांप जाएगा आपका। कोई इतना बुरा कैसे कर सकता है? कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? उत्तर प्रदेश के जौनपुर के अनुराग यादव को जिस तरीके से तलवार से मारा गया वो दिखाता है कि आरोपियों में पुलिस का कितना डर है। एक 17 साल का लड़का जिसने अभी चलना सीखा था, ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, वो देश का नाम रोशन करना चाहता था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। पर इसमें किसकी गलती है? अनुराग के साथ क्या हुआ और अब क्या कुछ आगे होने वाला है, उस पर बात करते हैं। गांव में अक्सर देखा जाता है कि जिसके यहाँ पर ज्यादा जमीन होती है और बेटा इकलौता होता है तो आसपास के पड़ोस के लोग उस पर दबाव बनाते हैं ताकि जमीन ले ली जाए। और जो अभी शुरुआत में पता चली है बात, उसके मुताबिक अनुराग को आरोपियों ने इसीलिए मारा क्योंकि वो उनकी जमीन हड़पना चाहते थे, मतलब उनके माँ बाप की जमीन हड़पना चाहते थे। मामला कबीरुद्दीनपुर गांव का है, जहां जमीन विवाद की रंजिश को लेकर अनुराग यादव, जिनकी उम्र अभी सिर्फ 17 साल थी, उनको सुबह दो पक्षों में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि उनको मार दिया गया, वो भी बहुत ही क्रूरता के साथ। हत्यारों ने तलवार से लड़के के सिर को कलम कर दिया और मौत की नींद सुला दी। मां चीखती रही, बहन चिल्लाती रही, बेटा जमीन पर पड़ा रहा और आरोपी वहां से फरार हो गए। अभी तक जो खबर सामने आई उसके मुताबिक मामला इतना ही था कि जमीन विवाद की वजह से ऐसा हुआ, मगर सवाल कई है। जिन लोगों ने इस कांड को किया, क्या उनको पुलिस का डर नहीं है? हालांकि घटना के बाद पुलिस की टीम भी मामले में एक्शन में आई, तुरंत फोर्स भेजी गई, आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब अनुराग यादव वापस नहीं आएंगे। अनुराग का जो सपना था देश के लिए नाम रोशन करने का, वो सपना भी अब नहीं पूरा हो पाएगा। अनुराग अब नहीं है। पुलिस पर सवाल हमेशा उठते थे और एक बार फिर पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कई लोग तो अब सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और नाराज हैं, कह रहे हैं कि जो कुछ अनुराग के साथ किया गया वो बेहद गलत है। जमीन विवाद था तो उसको कोर्ट के जरिए निपटा लेते, और इस तरीके से एक लड़के को मौत की नींद जिस तरीके से लोगों ने सुलाई, बहुत गलत है। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कई लोग तो कह रहे हैं कि योगी को बिना देरी के बुलडोजर चला देना चाहिए, जबकि कई लोग कह रहे हैं कि पुलिस को अब अपना एनकाउंटर वाला प्लान लॉन्च करना चाहिए। हालांकि सरकार देखेगी और पुलिस प्रशासन तय करेगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई करनी है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो बात है, जो लोगों के जो एक अंदर गुस्सा है, वो अब खुलकर बाहर निकल रहा है। लोग कह रहे हैं आरोपियों को ढेर कर दो। इस मामले पर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज की सरकार और अपराध में एक अजीब सा विरोधाभासी संबंध है। एक तरफ दोनों साथ साथ हैं तो वहीं दूसरी तरफ सरकार जितनी कमजोर और निष्क्रिय होती जा रही है, अपराधी उतने ही ताकतवर और सक्रिय होते जा रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब है और इसी वजह से ऐसी चीजें हो रही हैं। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने टीमें गठित करते हुए तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस अधीक्षक ने गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का पहरा भी लगा दिया है। लेकिन कितनी जल्दी अनुराग को न्याय मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। आप बताइए, ऐसे आरोपियों को किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा।